आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिससे जब आप बात करते हैं ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको गलत लगता, आप इजीली उनसे बात नहीं कर पाते क्योंकि जब आप बात करते हैं वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को आपको नहीं समझते, सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के लोग होते हैं और सबसे मुश्किल जब होती है जब ये आपके फैमिली मेंबर वाले होते हैं। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जब प्यार सिर्फ खुद से होता है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी शांति के साथ ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं बिना गिल्ट के। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या है और ऐसे लोग कैसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। वो आपको, लोगों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनमें एम्पैथी की कमी होती है। वो अपनी इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब के बदलते हैं ताकि आप उनके हिसाब से चल सके। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं तुम तो हमेशा एक विक्टिम की तरह ही बात करती हो, और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो सारा क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। जब हम इनको समझते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनकी आदत है, ये उनका एक बिहेवियर पैटर्न है। ये आपको डिफाइन नहीं करता, ये आपकी वैल्यूज़ को नहीं बताता। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम गिल्ट में भर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि हमें लगता है कि हम ही गलत हैं और हम ही गलत कर रहे हैं। तो कैसे रहें ऐसे लोगों के? तो सबसे पहले है अपनी बाउंड्रीज को बनाना। हमारी क्या सोच है, हमारे आसपास हमारी सब सोसाइटी की क्या सोच है कि जो बाउंड्री बनाता है ना वो ठीक नहीं है, वो सबको रूड लगने लगता है। लेकिन समझने की जरूरत है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है। तो बाउंड्रीज बनाना है क्या? बाउंड्रीज बनाना है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को स्पेस देना, बहुत ढंग से प्यार से सब लोगों को बताना कि मेरी लिमिट्स क्या है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब है कि अपनी लिमिट्स को बताना, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं इतनी मदद कर सकती हूँ, मुझे इतना स्पेस चाहिए। दूसरे की प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन बाउंड्रीज बनाने का मतलब है कि उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बनने देना। बाउंड्रीज बनाने का मतलब है अपनी इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट कर और अपने आप को बार बार याद दिलाना, कहना कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, आर्ग्यू नहीं करूंगी, और मैं अपनी एनर्जी को वहां लगाऊंगी, वहां इन्वेस्ट करूं जहां पर लोग मुझे समझते हैं। और स्पिरिचुअली अगर हम देखें ना, तो बाउंड्रीज जब आप बनाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को हाई करते हैं, और यूनिवर्स भी आपको शांति जब ही देता है जब आप अपने आप को, जो टॉक्सिक एनर्जी है ना, उससे बचाते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? हमारे में गिल्ट आ जाता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो अपने आप को गिल्ट से बचाना बहुत जरूरी है। जो नार्सिसिस्टिक फैमिलीज होती हैं, जहाँ पे कोई ऐसे मेंबर होते हैं, तो जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, तो सब लोग आपको कहना स्टार्ट हो जाते हैं तुम तो बहुत सेल्फिश हो, तुम तो बहुत रूड हो, तुम फैमिली को नहीं समझती, जिससे कि हमारे अंदर एक गिल्ट ट्रैप आ जाता है। तो इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि बाउंड्रीज बनाने से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पीस को, अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना है। जब मैं शांत होंगी, मैं ठीक होंगी, तभी तो मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अपने आप को बार बार बोलना है, एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी कि मैं ये बाउंड्रीज अपनी शांति के लिए बना रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी वहां नहीं दूंगी जहां लोग मुझे नहीं समझते। और अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है। तो सबसे पहले आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, अपना रिस्पॉन्स बहुत छोटा रखिए और शांति से कीजिए। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। और साथ साथ ज़रूरी है इमोशनल डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना। और लास्ट में अगर बात बहुत बढ़ जाए तो आप किसी थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को बार बार बताना कि उनको चेंज करना मेरा काम नहीं, लेकिन जो मेरा रिएक्शन है ये मेरा काम है।